गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम आगे वीडियो बनाने की बजाय कुछ सिलेबस को ही स्टडी करेंगे। कौन सा सिलेबस हमारे कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिए गए हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखें। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा पोर्शन आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तो इसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं आज हम। तो यहाँ से आप लोगों का पोर्शन 10th क्लास का ये वाला पोर्शन है। इसमें आप ध्यान से देखें, ये हिस्ट्री पोर्शन लिखा हुआ है। हिस्ट्री पोर्शन से कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। सेक्शन 2 से लाइवहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज से नोट एनी वन आउट ऑफ 3 2 चैप्टर्स, एनी वन आउट ऑफ 3 चैप्टर से कोई एक चैप्टर आपको करना था। बट अब यहाँ से साफ साफ इनकी इंस्ट्रक्शन लिखी, द चूजन चैप्टर्स टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नोट इन एग्जाम। तो हम ये दोनों चैप्टर ही अभी छोड़ रहे हैं। पीरियोडिक टेस्ट में हमें ये दोनों आएंगे, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप ध्यान से देखना बेटा, इनका या तो हम प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे या कैसे ही क्लास टेस्ट में इनको हम कर लेंगे, बट ऑनलाइन क्लासेस में हम ये चैप्टर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स को लेके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। पीरियोडिक टेस्ट में या इनकी एक एक प्रोजेक्ट फाइल हम सबमिट करवा देंगे, जिससे ये हो जाएगा ये चैप्टर हमने किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन 3 से जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये वाला पोर्शन, ये चैप्टर कंप्लीट छूट गया। तो हिस्ट्री से अब की बार आपके सिर्फ 2 चैप्टर आने हैं मेन, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया मुकेश मैडम ने करवा दिया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो मैं अभी करवा रही हूँ। तो हिस्ट्री से आप लोगों के सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं। नेक्स्ट जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया या ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी की बुक से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर कंप्लीट खत्म हो गया है। चैप्टर 2 पहले भी नहीं था ये। 3rd चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इसका मैप वर्क आएगा। मैप वर्क मैंने इसका आप लोगों को करवाया भी था, उसका ये मैप वर्क आएगा। मिनरल्स और एनर्जी, ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था, बट इसका मैप वर्क टोटली आएगा। ये चैप्टर हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, मैप वर्क पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 5 से। ध्यान रखना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट चैप्टर छोड़ना है, वहां कंप्लीट चैप्टर छोड़ो। जहां ये डिस्क्रिप्शन दी है कि मैप वर्क में वो एविलेशन में क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, बट मैप वर्क पूछा जाएगा, तो ध्यान दे कि इन दोनों चैप्टर से मैप वर्क पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 3 कंप्लीट तरीके से छोड़ दिया गया है। चैप्टर 4 जेंडर, रीजन एंड कास्ट छोड़ दिया गया है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ये छोड़ दिए गए हैं। और लास्ट चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से चैप्टर 6, 7, 8 और 9 यही चैप्टर इन्होंने दिखाए हैं। नहीं, ये तो ऊपर से काउंटिंग आई है। चैप्टर 3, 4, 5 और 8 ये चैप्टर 4 चैप्टर बिल्कुल सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो आप लोगों के इस हिसाब से जो चैप्टर रह गए वो मैं एक दूसरी सिलेबस निकालती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को देखेंगे। डिलीटेड पोर्शन हमने कर लिया, अब हम ऐसे इसका रिवाइज्ड सिलेबस देखेंगे। अब कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, ये चीज पढ़ने के लिए क्लास 10th का यहाँ से शुरू होता है। क्लास 10th का जो सिलेबस है यहाँ से देखें। सबसे 9th क्लास, एक जस्ट ए मिनट, क्लास 10th राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा चैप्टर करना है। नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर करना है। यहाँ पे लिखा है लिवस्टॉक, इकोनॉमिक्स एंड द सोसाइटी, एनी वन थीम फॉलोइंग इन सेलेक्टेड अश्योर द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल बी एवेलेटेड इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बट आप हमें इस चीज को करना है। द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर ये, और द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों की हमने एक एक अपनी फाइल जमा कराएंगे। हम अपनी फाइल बनाएंगे जिससे कि आपकी मार्क्स लगने में इजी हो जाएगा। उसके बाद है पॉलिटिकल से जो है रिसोर्सेज एंड ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 फुल करना है।
चैप्टर थर्ड ओनली मैप वर्क के लिए करना है। फॉरेस्ट एंड सेकंड चैप्टर छूट गया है। चैप्टर थर्ड ओनली मैप वर्क करना है। चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट करना है। मिनरल्स वाले चैप्टर से आपको करवाना जो है पूरा मैप वर्क आएगा। फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, पहले ये चैप्टर काट दिया गया था लेकिन अब ये दोबारा से आ गया है। इसको इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर है वो फुल करना है आप लोगों को। उसके बाद है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर भी करना है। तो हिस्ट्री से ज्योग्राफी से जो चैप्टर करने हैं वो चैप्टर नंबर करना है 1, 4 और 6 और 7, 4 चैप्टर इन्होंने इसी से दिए हैं। और जो मैप वर्क होगा वो 3rd और 5th चैप्टर से आएगा। और पॉलिटिकल साइंस में आप यहाँ देखें पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर आएगा, फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर 6 आएगा और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओनली 4 चैप्टर यहाँ रखे हैं इन्होंने, ये कंप्लीट करना है। और इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट और 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी और 5th चैप्टर जो है कंज्यूमर राइट्स, वो यहाँ से ऑलरेडी ही डिडक्ट किया हुआ था, उसको भी नहीं लिया है। तो यहाँ टोटल सिलेबस जो बना वो बना हिस्ट्री से आपके सिर्फ 2 चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ज्योग्राफी से आपका 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के लिए और 2 चैप्टर्स मैप वर्क के लिए पूछे हैं। पॉलिटिकल साइंस से 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स किया गया है और इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 किए गए हैं। तो ध्यान रखें, हिस्ट्री पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो नेशनल राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट होते ही जो हाफ ईयरली एग्जाम में यहीं से पोर्शन पूछा जाएगा, ये दोनों चैप्टर आएंगे। और यहाँ से हमने चैप्टर जो हैं 4 में से हम 2 चैप्टर लेंगे। यहाँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हमारा हो गया है, मैप वर्क दोनों का ही कंप्लीट कर चुके हैं। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है, एग्रीकल्चर वाला जो है वो मुकेश मैडम ने करवा दिया था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी जो कंप्लीट जो सिस्टम था इसका वो हम कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से हमारा चैप्टर 4 डन, 1st डन, 3rd डन, 4th डन, 5th डन। 2 चैप्टर जो छूट जाएंगे ये हाफ ईयरली एग्जाम के बाद करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में देखें कि चैप्टर 1 और 2 दोनों हो चुके हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए फुल सिलेबस है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दोनों ही चैप्टर हम हाफ ईयरली एग्जाम के बाद करेंगे। और इकोनॉमिक्स से चैप्टर 2 हम कर चुके हैं और 2 हम हाफ ईयरली एग्जाम के बाद करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 8 चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, जिसमें से हम लास्ट चैप्टर पे चले हुए हैं। उसके बाद हम रिवीजन पे आएंगे और हमारे 6 चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम के बाद रह जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी तैयारी करें। और जो ये पॉइंट दिए गए हैं, ये जो पॉइंट्स इस चैप्टर से कौन कौन सी चीजें हमने कंप्लीट करनी है, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं पे क्वेश्चन पॉइंट आउट होंगे। ये जो प्रिंट आउट इस सिलेबस का निकाल लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।